हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा जीवन अपूर्ण और अधूरा है, इसलिए हम गति कर रहे हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर और अधूरेपन से संपन्नता की ओर। कई लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि वे दुखी हैं, बड़े निराश हैं, जिंदगी में बेचैन हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के क्षेत्र में निष्क्रिय हो गए हैं या अप्रभावी हो गए हैं। आगमन का दूसरा सप्ताह 5 दिसंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। हमारी जिंदगी के कई भाग हैं, हमारी जिंदगी के कई आयाम हैं। हमें जानने और सीखने के लिए अपने जीवन के इन विभिन्न भागों को, आयामों को बड़े धैर्य के साथ देखने की जरूरत है और देख करके सही निर्णय लेने की जरूरत है। बहुत लोग खा पी रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन अंदर से बड़े निष्क्रिय हैं। उनके जीवन में चुनाव नहीं है, चेतना निष्क्रिय पड़ा है। सत्य का, आत्मा का, पूर्णता के जीवन का अभाव है। बड़ी आंतरिक बेहोशी है, जिंदगी में सूनापन है। यही तो हमारे जिंदगी का असली लकवाग्रस्त होना है। आज आप इस पर चिंतन करें कि आपके जिंदगी के कौन से आयाम, कौन से भाग लकवाग्रस्त हो रहे हैं। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, अतः हर एक व्यक्ति अद्वितीय है। हर एक व्यक्ति कृपाओं से, आशीषों से और विशिष्ट वरदानों से भरा हुआ है। लेकिन कई बार हम ईश्वर के दिए हुए वरदानों का सदुपयोग नहीं करते, तो हम उन वरदानों को खोते चले जाएंगे। जैसे कोई भी हमारा शरीर का अंग उपयोग में न आए, हम किसी अंग का उपयोग बंद कर दें, तो वह अंग लकवाग्रस्त होने लगेगा। अगर हम सप्ताह भर लेटे रहेंगे तो हमारे पैर धीरे धीरे चलने की क्षमता खोते चले जाएंगे। अगर हम लंबे समय तक जो भाषा जानते हैं उसे नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे हम भूलते चले जाएंगे। अगर हम महीनों आँखों में पट्टी बांधकर अपने आँखों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे हमारी सुंदर आँखें जो देखने की क्षमता रखती हैं, हम अपनी क्षमता खोती चली जाएंगी। आज के सुसमाचार में लकवाग्रस्त व्यक्ति के 4 मित्र हैं। हमें उनकी तारीफ करनी है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वे कितने समझदार हैं और ईश्वर केंद्रित लोग हैं, इसका हम पर बड़ा असर पड़ता है। असल मित्र वही है, असल साथी वही है जो हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाए। इस लकवाग्रस्त व्यक्ति के 4 साथी इतने विश्वासी थे कि वे उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को उठाकर, पूरी तरह से उठाकर ईश्वर के पास ले गए। अच्छे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को ईश्वर के नज़दीक ले जा सकते हैं। अच्छा पति वही जो अपनी पत्नी को ईश्वर के पास ले जाए। अच्छी पत्नी वही जो अपने पति को ईश्वर के पास ले जाए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 20 में लिखा है, आदम को उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला,
पशु थे, पक्षी थे, जीव जंतु थे, लेकिन ईश्वर के पास उसे ले जाने के लिए उपयोगी सहयोगी नहीं मिला। वो हेवा हो सकती थी, लेकिन वह भी ईश्वर की ओर जाने से उसको भटका दी। जीवन में सहयोगी वही जो आपको ईश्वर से मिला दे। फरीसी और शास्त्री अच्छाई और सच्चाई के प्रति अंधे हो गए थे, वे देख नहीं पा रहे थे। यही अज्ञानता है। अज्ञानता में वे ईसा को भी नहीं पहचान सके और मुक्ति से वंचित रहे। आज का पहला पाठ निर्वासन की घड़ी के दुख भरे लोगों के लिए सांत्वना और अच्छे दिन की बात कहता है। ईश्वर हमारे साथ है, हमें नई जिंदगी देना चाहता है। आइए हम अपने जिंदगी के उन भागों, उन आयामों पर विशेष चिंतन करें जहां हम निष्क्रिय होते जा रहे हैं। ये आगमन का समय हम सभी के लिए आशीष और कृपा पाने का समय हो। प्रार्थना के द्वारा, चेतना के द्वारा हम अपने जीवन को सक्रिय बनाएं, प्रभावशाली बनाएं। ईश्वर आपके जीवन में आशीषों और कृपाओं की वर्षा करे। आमीन।